हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का एशियन मिथ के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख कर आइए, जिससे कि आज की वीडियो को समझना आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो सके। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वांग और उसके लिटिल ड्रैगन को देखते हैं, जो कि कूल यांग की डेड बॉडी के पास आ गए थे। वहीं तभी लिटिल ड्रैगन कहने लगता है, इसकी मौत के टाइम भी ये इतना ज्यादा खुश होकर चिल्ला कैसे सकता है, और आखिर ये किस मिशन की बात कर रहा था, क्या ये पागल हो गया था। जिस पर तभी वांग उसको जवाब देते हुए कहता है कि लगता है कि गॉड ऑफ वेल्थ क्लब का मकसद सिर्फ स्पिरिट वर्ल्ड को कंट्रोल करने का ही नहीं है। मुझे डर है कि वो लोग कुछ और भी प्लान कर रहे हैं। अब उसकी बात को सुनकर लिटिल ड्रैगन उससे कहता है कि तो फिर इनके असली प्लान के बारे में जानने का तो सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है इनके किसी आदमी को पकड़कर उससे पूछताछ करना। जिस पर तभी वांग लिटिल ड्रैगन से कहता है कि सबसे पहले हमें यूशी को ढूंढना होगा। मैं फील कर सकता हूँ कि वो हमारे आस पास ही है, तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वांग और उसका लिटिल ड्रैगन वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी अचानक से हम वहाँ पर किसी दूसरे अकेडमी के एल्डर उसके कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि वहाँ पर वांग का पीछा करते हुए आए थे, लेकिन वो तो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद तभी उनकी नजर कूल यांग पर पड़ती है, जिसकी डेड बॉडी को देखकर वो समझ गए थे कि इसे वांग ने ही मारा है। अब तभी एक डिसाइपल अपने मास्टर से पूछने लगता है कि क्या अब भी हम वांग का पीछा करें, जिस पर उसके मास्टर उससे कहते हैं कि तुमने देखा नहीं कि उसने कूल यांग को मार डाला। अभी वांग पर नहीं दूसरों पर फोकस करते हैं। वैसे भी डोंगचुंग एकेडमी तो डिसबैंड हो ही गई है। इतना अगर वो सभी रास्ते वहाँ से चले गए थे। जिसके बाद तभी अचानक से वहाँ पर एक मिस्टीरियस लेडी आती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद कहती है कि त्यानिन एकेडमी लगभग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो ही गई है। साथ ही वो लेडी वहाँ पर मौजूद डेड बॉडीज को देखकर कहने लगती है ये तो बुरा हुआ कि इतने सारे मॉन्क्स की जान चली गई, साथ ही मुझे भी यहाँ पर आना पड़ा। इतना कहकर वो लेडी कूल यांग की डेड बॉडी के पास चली जाती है, पर वो कहती है कि लेकिन हमें लोगों को ट्रेन करना ही होगा। इतना कहकर वो कूल यांग की डेड बॉडी को अपने साथ लेकर आसमान में चली गई थी। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और उन टायरिश, याया और लीली को देखते हैं, जिनके पीछे कुछ डिसाइपल पड़े हुए थे और उनसे बचकर भाग रहे थे। वही तभी थोड़ी दूर आने के बाद याया टायरिश से कहती है कि मेरे पास अभी भी थोड़ी स्पेशल पावर बची हुई है, क्यों ना हम इनसे फाइट करें। जिस पर टायरिश उसे जवाब देते हुए कहता है कि टेलीपोर्टेशन एरिया यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। अब वो ये सब कह रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर वो डिसाइपल आ गए थे, पर इससे पहले कि वो डिसाइपल उन पर कुछ भी बिगाड़ पाते, वहाँ पर यूइंग आ जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड से उन पर अटैक कर देती है। वहीं तभी टायरिश अपनी फॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करके उन सभी को दूर आसमान में भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे यूइंग को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वहीं तभी टायरिश उससे कहता है कि काफी टाइम बाद मिले। फिर यूइंग उससे पूछते हैं कि वांग कहाँ पर है और आखिर डोंगचुंग एकेडमी डिसबैंड क्यों हो गया। जिस पर टायरिश उससे कहता है कि ये एक बहुत लंबी कहानी है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें डोंगचुंग एकेडमी का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की मास्टर कहने लगते हैं कि क्या आप सभी भी वही सोच रहे हैं जो कि मैं सोच रहा हूँ। जिस पर एल्डर कहते हैं कि हाँ, शायद वांग को फोर्स किया गया होगा डोंगचुंग एकेडमी को डिसबैंड करने के लिए। जिसके बाद तभी वहाँ पर मौजूद एक मास्टर कहने लगता है कि यंग मास्टर वांग ने एकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब हम उनको ये सब अकेले झेलने नहीं दे सकते। इस बार डोंगचुंग एकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपनी जान देना चाहूंगा। जिस पर मास्टर एकदम से खड़े होकर कहने लगते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम अभी के अभी वांग के पास जाएंगे। अब वो ये सब कह रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर वान यून आ जाती है, जिसके साथ वांग नहीं थी। अब वान यून आकर उन सबसे कहने लगती है क्या कि मेरे रहते आप लोग जाने की बात कैसे कर सकते हैं। जिस पर तभी वांग भी कहने लगती है कि मैं उन बेवकूफों से नहीं डरती, उल्टा मैं तुमसे फाइट करने के लिए बेताब हूँ। अब वान यून की बात सुनकर मास्टर लूस से कहने लगते हैं कि वान यून तुम हमारी डोंगचुंग एकेडमी की फ्यूचर हो। जिस पर तभी वान यून उनसे कहती है कि अगर वांग हमारी एकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए जा सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। अभी यंग मास्टर वांग एकेडमी में नहीं है तो जरूर हमारे एनिमीज उनके पीछे पड़े हुए होंगे, साथ ही वो सारी सिचुएशन का एडवांटेज लेने की भी कोशिश करेंगे। इसीलिए हमें जल्द से जल्द यंग मास्टर को ढूंढना ही होगा। जिसके बाद तभी वान यून अपने फादर से आगे कहते हैं कि फादर अब चिंता मत करिए, मैंने इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी मिस्टर ताई के साथ डिस्कस कर लिया है और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले हम हमारे कुछ आदमियों को वांग को ढूंढने के लिए भेजेंगे और इधर हम एकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंसिव एरियाज का यूज करेंगे और वेट करेंगे कि कब यंग मास्टर वापस आएंगे। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम मोयांग को देखते हैं, जिसके साथ उसके ग्रैंडफादर और जाओशान होते हैं, जहाँ पर कि मोयांग के ग्रैंडफादर डेविड लीमन को क्योर करने की कोशिश कर रहे थे। वही तभी मोयांग से पूछती है कि अब इसकी हालत कैसी है। जिस पर उसके ग्रैंडफादर उसको जवाब देते हुए कहते हैं कि इसको क्योर तो किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। मैं इसको ऐसे ही हील करने की कोशिश करूंगा, तब तक तुम और जाओशान जाकर डेड ग्रास को ढूंढने की कोशिश करो। अब डेड ग्रास का सुनकर मोयांग अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि मैंने इसके बारे में सुना है, ये एक बहुत ही रेयर हर्ब है जिसका रूट काफी ज्यादा पावरफुल है। अब ये सुनकर इसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि फिर तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वैसे मैंने सुना है कि कुछ दिनों पहले बेकांग में ये ग्रास अपीयर हुई है, तो तुम दोनों वहाँ पर जाकर चेक करो। इतना सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले गए थे। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम वांग को देखते हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यूशी को ढूंढ रहा था। वही
वही तभी लिटिल ड्रैगन उससे कहता है कि उस ब्यूटीफुल लड़की यूशी की ब्रीथ तो हर जगह महसूस हो रही है, लेकिन हमने तो उसको इतना ढूंढा पर वो हमें मिली ही नहीं। अब हम करे तो क्या करे। जिसके बाद वो लिटिल ड्रैगन वांगा की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि एक सेकंड रुको, तुमने कहा कि तुम्हें इसकी ब्रीथ फील हो रही है, तो ऐसा इसलिए भी तो हो सकता है कि वो ब्यूटीफुल लड़की भी तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ। अब उसकी बातों को सुनकर एकदम से वांगा शॉक हो गया था और वो तुरंत वहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि आखिर मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। अब तभी वांगा को यूशी के साथ बिताए गए मोमेंट्स याद आने लगते हैं जो कि काफी ज्यादा स्वीट होते हैं। अब उन मोमेंट्स को याद करने के बाद वांगा समझ जाता है कि यूशी अपने घर में आई हुई होगी और जिसके बाद तुरंत वांगा भी वहाँ पर आ जाता है। अब उस जगह को देखने के बाद लिटिल ड्रैगन वांगा से कहने लगता है कि हाँ, तो मैं सब कुछ समझ गया, यूशी तुम्हारा इसी जगह पर वेट कर रही है क्योंकि ये जगह तुम दोनों के लिए काफी ज्यादा खास है ना, क्योंकि इस जगह के बारे में सिर्फ तुम दोनों को ही पता है। अब उसकी इन सब बातों पर वांगा कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और वो सीधा गेट की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं तभी हमें एक झलक यूशी की दिखाई जाती है जो कि अपने घर में होती है और उसके हाथ में एक लेटर होता है। जिसके बाद हम वांगा को देखते हैं जो कि गेट की तरफ बढ़ रहा था। वहीं तभी लिटिल ड्रैगन कहता है कि लगता है कि मास्टर को उस खूबसूरत लड़की यूशी का ऑरा फील होने लग गया है। उन्हें देखकर लगता है कि वो उससे मिलने के लिए बेताब है। जिसके बाद एक बार फिर से हम यूशी को देखते हैं जो कि टेबल पर उसी लेटर को रखकर गेट की तरफ बढ़ने लगी थी और तो दूसरी तरफ से वांगा भी गेट की तरफ ही आ रहा था और अब वो दोनों ही एक साथ गेट ओपन करते हैं। पर हम देखते हैं कि वांगा के सामने कोई भी नहीं था। यूशी तो कब का वहाँ से जा चुकी थी। ये देखकर लिटिल ड्रैगन में काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों नहीं है। जिसके बाद तभी वहाँ पर चैंग आ जाती है और वो कहने लगते हैं कि क्या कमाल की डिमोनिक एनर्जी है। अब हम देखते हैं कि वो सारे एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं। वही तभी वांगा कहता है कि किसी ने डेविल वर्ल्ड का एंट्रेंस ओपन कर दिया है। अब उसकी इस बात को सुनकर लिटिल ड्रैगन घबराते हुए कहने लगता है कि तो क्या इसका मतलब यूशी को डीमंस पकड़ कर ले गए, लेकिन आखिर हमको कैसे पता चला कि इस वर्ल्ड में ये ट्राइब के लोग हैं। जिसके बाद तभी वांगा की नजर उस लेटर पर पड़ती है जो कि यूशी ने उसके लिए ही लिखा था। वांगा उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगता है और जिसमें कि लिखा हुआ था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ढूंढना बंद कर दो। अब तभी वहाँ पर मौजूद डिमोनिक एनर्जी को फील करके लिटिल ड्रैगन कहने लगता है कि ये डिमोनिक औरत जिस किसी का भी है उसी ने यूशी को किडनैप किया है, साथ ही उसी ने यूशी को फोर्स किया होगा कि वो तुम्हें ऐसा लेटर लिखे। वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक से वांगा वहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि हम डेविल वर्ल्ड में जा रहे हैं और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज के एपिसोड में मजा आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।